हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर से आज की इस क्लास में मैं क्लास 12 होम साइंस का बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में मैं आपको मॉडल पेपर के थ्रू जो भी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए गेस्ट क्वेश्चन है वो कवर कराने वाला हूँ। जी हाँ, तो आज की इस क्लास को जितने भी स्टूडेंट पूरा देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, और मैं आपको मॉडल सेट के थ्रू जितने भी क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करता हूँ ये सारा 2023 बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर ही बनाया गया है। जी हाँ, तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना। जी हाँ, और आपके जितने फ्रेंड्स जितने भी जानने वाले हैं उनको पता नहीं है इस चैनल के बारे में तो आपको उनको इन्फॉर्म कर देना है, आपको लिंक को शेयर कर देना। जी हाँ, ताकि वो भी क्लास को करे और क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो यहाँ पे बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और अगर आपको आंसर पता होगा तो आपको साथ साथ में अपना आंसर भी बताते चलना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, और आप किसी भी हाल में इस क्लास को मिस नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एसडीटी देखने को मिलेगा। चलिए तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? तो जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे राइट आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में? निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा कुपोषण का कारण है वो आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? जी हाँ, कौन सी गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? यहाँ पे 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी आयरन करना हो जाएगा। चलिए देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे राइट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? जी हाँ, तो कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पे 3 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? शरीर में मुख्य अंतस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। जी हाँ, कितनी अंतस्रावी ग्रंथियां हैं? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 8। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है? 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। जी हाँ, तो इस आयु को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बाल्यावस्था कहते हैं। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है? आईसीडीएस कार्य करती है। जी हाँ, तो ये किन के लिए कार्य करती है आईसीडीएस? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बच्चों एवं महिलाओं दोनों के लिए कार्य करती है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? जी हाँ, तो कौन से अंग में पनपते हैं? यहाँ पे 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गला राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है? समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। जी हाँ, तो क्या प्रदान करता है? 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। बाल बाड़ी कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों को आवश्यकता, नहीं कितने वर्ष की बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करती है? जी हाँ, तो कितने वर्ष की? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी है, नहीं 6 वर्ष हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है? तो राइट आंसर बताइए। बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है। जी हाँ, तो क्या प्रभाव रहता है? तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ए तथा बी दोनों का प्रभाव रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है? फलों को पकाने में सहायक होते हैं। जी हाँ, फलों को पकाने में क्या सहायक होते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेरी गुड, सबने यहाँ पे आंसर ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एंजाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है। जी हाँ, कौन से शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं दूध हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन 13 में परिवार के लिए आहार आयोजन होना चाहिए। जी हाँ, तो कैसा होना चाहिए आहार आयोजन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पौष्टिक तत्वों से युक्त, स्वादिष्ट एवं आकर्षक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे हम लोग। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? कौन सी घरेलू विधि नहीं है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पास्चुराइजेशन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है? बैंक के खातों के प्रकार होते हैं। जी हाँ, कौन से खातों के प्रकार होते हैं बैंक में? तो 15 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा 16 का करेक्ट? कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं। जी हाँ, तो कौन बनाते हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं लेखा विभाग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 17, तो 17 में क्या बोला जा रहा है? बैंक के कार्य है। जी हाँ, तो बैंक के क्या कार्य है तो आपको राइट आंसर बताने हैं। 17 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ये सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है,
बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए? तो कितने माह के अपने बाद से देना चाहिए? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए नहीं, 6 माह के बाद से देना चाहिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। मानव शरीर रचना की इकाई होती है। जी हाँ, तो क्या होती है मानव शरीर रचना की इकाई? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं कोशिका। अब यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितने अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? जी हाँ, तो कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 25 ग्राम। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोला जा रहा है। असहाय बच्चे कहे जाते हैं। जी हाँ, तो क्या कहे जाते हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है? तो कौन सा यानी वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है? यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अतिसार ये वायु के द्वारा नहीं फैलता है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है। गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? जी हाँ, तो कौन से तत्व की कमी हो जाती है किसमें, यानी गर्भ अवस्था में। यहाँ पे 23 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी बी हो जाएगा, यानी कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है। धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? जी हाँ, तो कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 700। अब देख लेंगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोने चाहिए। जी हाँ, तो किस चीज़ से धोने चाहिए? यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं साबुन से धोने चाहिए। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। जी हाँ, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नहीं मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? जी हाँ, तो किस प्रकार का आहार देना चाहिए? यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं न्यून शर्करा युक्त आहार। यानी मधुमेह किसको बोलते हैं? यानी शुगर की बीमारी को बोलते हैं, तो उसमें यानी जो कम शुगर वाला सामान है वही देना चाहिए। अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है। 27 में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता गर्भावस्था में बढ़ जाती है? जी हाँ, तो किस चीज़ की आवश्यकता बढ़ जाती है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे। तो 28 का राइट आंसर बताइए। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। जी हाँ, तो क्या प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए, मांस, मछली एवं अंडा। अब देख लेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? जी हाँ, तो कौन किए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन 30 का राइट आंसर बताइए। विटामिन बी की कमी से बच्चों को कौन सा रोग होता है? जी हाँ, तो कौन सा रोग होता है बच्चों को? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बेरी नामक रोग होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है। भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य होता है। जी हाँ, तो मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होता है भोजन का? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं संतुष्टि प्रदान करना। आप देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, तो क्या आते हैं? जी हाँ, तो यहाँ पे 32 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, तो किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है। बेरी किस विटामिन के अभाव में होता है? जी हाँ, तो बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं विटामिन बी। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जाए। 35 में प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। जी हाँ, तो क्या प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं मांस, मछली एवं अंडा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है। बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। जी हाँ, तो कब यानी कहाँ से शुरू होती है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं घर से ही शुरू हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है। जल की कमी प्रभावित नहीं करती है। जी हाँ, तो यानी किस चीज़ को प्रभावित नहीं करती है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं भूख हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु नहीं है? जी हाँ, कौन यहाँ पे प्राकृतिक तंतु नहीं है? 38 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। जी हाँ, 39 में क्या बोला जा रहा है। मजदूरी किस आय के अंतर्गत आती है? तो कौन सी आय के अंतर्गत आती है मजदूरी? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मौद्रिक आय। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है।
एगमार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? जी हाँ, तो कौन से पदार्थों की? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, कृषि पदार्थों की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है? मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। जी हाँ, तो क्या दर्शाता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है? वस्तु पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। जी हाँ, कौन सी एक विधि नहीं है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भौतिक। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 43 का? सादा बुनाई है। जी हाँ, तो कौन सी सादा बुनाई है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए, रिब बुनाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, गृह विज्ञान का क्षेत्र है। जी हाँ, तो कौन गृह विज्ञान का क्षेत्र है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी क्या है? ये गृह विज्ञान के क्षेत्र है। अब क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है? कौन रोजगार अन्यत्र रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों क्षेत्र में संभव है? जी हाँ, तो कौन सा रोजगार है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 पे आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। जी हाँ, तो कौन सा कारक है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। जी हाँ, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जितने भी इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर नहीं आंसर पता है तो आपको स्क्रीनशॉट या नोट कर लेना है, और क्लास को लास्ट तक देखना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, और मैंने जितने भी मॉडल सेट आपको कवर कराए हैं, आपको सारे मॉडल सेट को देख लेना है। आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा होम साइंस का, वहाँ पे सारा मॉडल सेट और जो वीवीआई क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिया गया है। अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 47। तो आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। 47 में क्या बोला जा रहा है? चलिए तो फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इनमें से सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती? क्या प्रदान नहीं करती? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है? जल के विसंक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं। जी हाँ, तो क्या प्रयोग करते हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है? जी हाँ, तो कौन कहलाता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? गृह विकास का मुख्य उद्देश्य है। जी हाँ, तो गृह विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। जी हाँ, 51 में क्या बोला जा रहा है? साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, इनमें से सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन 52 राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? धातु का नल साफ करते हुए प्रयोग आता है। जी हाँ, तो क्या प्रयोग आता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नींबू एवं सिरका। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बताइए, किस रोग में जोड़ के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफेद पदार्थ जमने लगता है? जी हाँ, तो कौन सा रोग है वो? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यानी टाइफाइड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना मत भूलिएगा, आपको लास्ट तक आंसर देना है। निम्न में से निवेश का सबसे अच्छा साधन है? तो कौन सा सबसे अच्छा यानी साधन है किसका? निवेश का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, राष्ट्रीय बचत पत्र। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जा रहा है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त होती है। जी हाँ, तो क्या प्राप्त होती है? तो 55 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपभोक्ता को अपने अधिकारों की जानकारी। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है? प्रत्यक्ष आय के साधन है। जी हाँ, तो कौन से प्रत्यक्ष आय के साधन है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ए और बी दोनों ये क्या है? प्रत्यक्ष आय के साधन। अब यहाँ पे 57 का राइट आंसर बताइए, पारिवारिक आय के स्वरूप है। जी हाँ, तो कौन से पारिवारिक आय के स्वरूप है? तो यहाँ पे 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे 58 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है? चेक कितने प्रकार का होता है? जी हाँ, तो चेक कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 3 प्रकार का होता है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है। जी हाँ, तो क्या लग जाती है? तो 59 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिल्वर फिश लग जाती है। चलिए तो 60 का आप लोग राइट आंसर बताइए, किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है? जी हाँ, तो कौन सी बिंदु को ध्यान में नहीं रखा जाता है? यहाँ पे 60 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कोमल। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 देख लेंगे हम लोग, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? जी हाँ, तो कौन सी रेखा है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं खड़ी रेखा। चलिए अब बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर कौन सा होगा?
परिधान का चुनाव कैसे करना चाहिए? जी हाँ, तो कैसे करना चाहिए परिधान का चुनाव? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 63 राइट आंसर बताइए, निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा है? जी हाँ, तो कौन सा वानस्पतिक धब्बा है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं कॉफी। चलिए तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर बताइए, वस्त्रों को धोने में क्या क्या प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है? जी हाँ, कौन सी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है? तो यहाँ पे 64 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है? बनारसी ब्रोकेट वस्त्रों को डैश बैग में रखना चाहिए। जी हाँ, तो कौन से बैग में रखना चाहिए? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं डस्ट प्रूफ बैग। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? कपड़े के चयन में क्या देखना चाहिए? जी हाँ, तो क्या देखना चाहिए? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं मजबूती। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 67 का आप लोग राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इनमें से कौन सी धुलाई की विधि है? कौन सी धुलाई की विधि है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मशीन से धुलाई। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 68 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? मानव की मूल आवश्यकता नहीं है, तो कौन सी मानव की मूल आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं मनोरंजन क्या है? मूल आवश्यकता नहीं है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नंबर 69। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 69 में? यहाँ पे आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? जी हाँ, तो कौन सी संस्था है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, भारतीय मानक ब्यूरो हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे आज की इस मॉडल पेपर का, क्या बोला जा रहा है? निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? जी हाँ, कौन सा अवसर पर नहीं होती है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, जन्म राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो आज का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे मॉडल सेट जो है हम साथ का बिल्कुल कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिए, मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। और आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, यानी होम साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।